लेकर हम दीवाना दिल। लो, करो हमारी सुरक्षा सुबह तक। ये कैसी किस्मत दी है हमको महादेव। बीते कल से अपने आज को बचाने के लिए हाथ में बंदूक लिए खड़े हैं। जिस प्यार को हम पूजा मानते थे, आज वो प्यार सबके लिए पाप बन गया है। और अब वो प्यार की सजा हम काट रहे हैं, लेकिन हम उफ नहीं करेंगे क्योंकि वो बीत चुका है। और जो सामने है वो अब सब कुछ है। वो हमारा आज है और अपने आज को हम हरगिज़ बर्बाद नहीं होने देंगे। तुम सुबह चाय कितने बजे बनाती हो किचन में? सुबह 8 बजे। तो तुम्हें सुबह 8 बजे तक का इंतजार करना होगा। अब 8 बजे कहाँ होगा ये हमको भी नहीं पता। महादेव, बस हमसे कोनो गलती ना हो। और तमाशा नहीं चाहिए हमें। लौट जाओ वरना गोली मार देंगे। आगे मत बढ़ो वरना गोली मार देंगे। जाओ। हम जो काम करना है वो करके जाएंगे। सम्राट सर, सम्राट सर, आखिरी बात कह रहे हैं, यहाँ से चले जाओ वरना गोली मार देंगे। हमें कोई नाटक नहीं चाहिए। जाओ। सम्राट सर, गोली मार देंगे। जाओ यहाँ से। क्यों गोली मार दोगी? कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? एक्सप्लेन करो डिटेल में। जी सर, हम यहाँ बॉडीगार्ड के इंटरव्यू के लिए आए थे, लेकिन जैसे ही हमने आपका नाम पुकारा इन्होंने बंदूक तान दी। लगता है कल की घटना से घबरा गई हैं। बीवी है हमारी, आज्ञाकारी बीवी। हम ही ने इनसे कहा था कि गन लेके हमारी सुरक्षा करिए। अपना कर्तव्य निभा रही हैं। बंदूक हाथ में ली हो तो छटाक भर दिमाग भी लगाया करो। ऐसे किसी पे भी बंदूक तान दोगी? जाओ जाकर चाय बना के ले आओ। हमारे ससुराल में अब आकर क्या करना चाह रहे हो सूरज? दादा हो दादा, दिमाग के साथ कान भी काम करना बंद कर दिया है का? जाओ, 150 बार एक ही बात का रट्टा नहीं लगाया जाएगा। जी। प्रणाम प्रणाम। नमस्ते। हमको पता चला कि आपको बॉडीगार्ड की जरूरत है, उसके लिए हम यहाँ आए हैं। हमको नौकरी दे दीजिए। सम्राट सर, हम आपकी जान की हिफाजत अपनी जान से बढ़कर करेंगे। हम सब कुछ ठीक करना है और सब कुछ ठीक कर कर ही जाएंगे। अगर हम सम्राट को मारना चाहते ना तो सीने पर गोली चलाते, बगल में नहीं। मतलब सूरज ने गोली इलिए चलाई थी ताकि वो बॉडीगार्ड बनकर हमारे घर में आ सके। प्लान तो अच्छा था सूरज, लेकिन हम तुम्हें यहाँ किसी हाल में नहीं रहने देंगे। हम तो कब से अपने घर वालों को समझा रहे हैं कि हमें बॉडीगार्ड की कोई जरूरत नहीं है। हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं, लेकिन ये है कि ये समझने को तैयार ही नहीं। सर, एक गिलास पानी मिलेगा? प्लीज सर, वो बहुत ही प्यास लगी है। छुटकी भाभी, आते समय एक गिलास पानी लेके आइएगा। कल तक बांसुरी बजाता था, आज गोली चलाएगा। महादेव, पानी सर के ऊपर जा चुका है। ये पानी में हम अपने पति पत्नी के रिश्ते को और ससुराल की इज्जत को नहीं डूबने देंगे। सर, हमारी बात सुनिए। गिलास में पानी भरकर पीने के लिए हम ही काफी हैं।
लेकिन पानी लेकर आने के लिए किसी ना किसी की तो जरूरत पड़ी ना। अभी अच्छी बात थोड़ी है कि हम आपकी रसोई में जाकर पानी लेकर आए। सेम टू सेम सिचुएशन है। आप बस अपना काम कीजिए और हम आपकी सुरक्षा करेंगे। मगर कैसे? हम कैसे मान लें कि तुम हमारे पति के लिए अच्छे बॉडीगार्ड बनोगे? और पहले हम बाकी बॉडीगार्ड से मिल लेंगे, फिर उसके बाद फैसला करेंगे कि हमारे पति के लिए कौन सा बॉडीगार्ड अच्छा होगा। तो तुम जा सकते हो। बावरिया ठीक ही कह रही है बम्बोले। ये तुम्हारे ना सुरक्षा का सवाल है। अभी थोड़े ना फाइनल कर देंगे। अभी बहुते सारा बॉडीगार्ड से मिलेंगे, बात करेंगे, तब जाके फाइनल करेंगे। हाँ, अम्मा सही कह रही है। और नहीं तो का ऐसे कौनों को भी बबुआ जी की नौकरी पे थोड़ी रखेंगे। नहीं, क्या हुआ? बॉडीगार्ड बदलने की बात की तो तुम्हारी प्यास बुझ गई। नहीं ऐसा नहीं है। वो क्या है ना, हम दूसरों के घर की बहू बेटियों के हाथ से पानी भी नहीं लेते। आप दे दीजिए ना। वाह, गजब, उत्तम विचार है तुम्हारे। तुम्हें तो हम अपने हाथ से पानी देंगे। अगर इससे अच्छा निशाना लगाने वाला अगर कोई मिल जाए तो बेझिझक आप उसे बॉडीगार्ड रख लीजिएगा। इम्प्रेसिव। अच्छे से जानते हो कि अपनी नौकरी को कैसे हासिल करना है तुम्हें। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। नाम क्या है तुम्हारा? रवि सर। रवि। सूरज, ये लो गाड़ी की चाबी। जाके सामान रखो, अभी हमें ऑफिस के लिए निकलना है। जाओ। जी। चाय ठंडा हो गया, अब दूसरा बना के ले आना। ए बेटा, मंदिर का झालर टूट गया है, ऑफिस से लौटते वक्त एगो लेते आना। हाँ जी अम्मा। काश बाजार में कोई ऐसी दवा भी मिलती जिसे खिला के हर लड़का रवि जैसा बन जाता, जो किसी के घर की बहू बेटियों के हाथ तक का पानी भी नहीं पीता। तो शायद किसी सम्राट को किसी की चूठन ना मिलती। हम आ गए हैं तारा, अब तुम्हारी हर खुशी का दरवाजा खोल देंगे। रवि, मतलब उस रात हम जिसका इंतजार करते रहे वो सूरज था, और आज जो आया है वो रवि है। तो हम रवि और सूरज दोनों से एक बात कहना चाहेंगे कि हम उस दिन रात भर रेलवे स्टेशन पर तुम्हारा इंतजार करते रहे और तुम नहीं आए। फिर हमारे भैया भाभी हमें पकड़कर ले गए, और उसके बाद जो कुछ भी था हमारे बीच सब खत्म हो गया। कुछ नहीं बचा हमारे बीच। अब जो बचे हैं वो हमारे पति सम्राट जी हैं, और ये जो घर है ये हमारा ससुराल है। अब यही हमारी जिंदगी है। ये बात अपने दिमाग में डाल लो, और आज के बाद हम यहाँ पर तुम्हारी कोई दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाबी दो और निकलो यहाँ से। हमने कहा चाबी दो। ये क्या कर रहे हो सूरज? हमारा हाथ छोड़ो सूरज।
सूरज हमारा हाथ छोड़ो, ये क्या बदतमीजी है, क्या कर रहे हो तुम? अभी भी एक चीज बची हमारे बीच, हमारा तुमसे किया हुआ वादा। हम जिंदा हैं या मर जाए, तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी करेंगे और बस वही कर रहे हैं। हम सम्राट को यह सबक सिखाने आए, तुमसे बताने आए हैं कि तुम्हारी जैसी पत्नी हर किसी की किस्मत में नहीं होती। और तुमको यह धक्का देकर इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि पीछे से सम्राट आ रहा था। हम नहीं चाहते हैं कि वो हम दोनों को एक साथ ऐसे देखे, वो सही नहीं होगा। अब चिल्लाना मत। हम तुम्हारी बकवास पर एक बार पहले भी भरोसा कर चुके हैं। हमारा माथा इतना खराब नहीं है कि दोबारा भरोसा करें। हम तुम्हें नौकरी से निकाल कर रहेंगे। और हाँ, आगे से सम्राट नहीं, सम्राट सर बोलना। अरे सम्राट सर, सर आपका घर तो बाहर से बहुत ही खूबसूरत है। अंदर चलिए आप, अब अम्मा आपको बताएंगी। अब क्या हुआ? चलिए। अरे पर अब हुआ क्या? ले आए अम्मा। ये सब का है माँ जी? ई गोबर है आ ई है ब्लीचिंग पाउडर। इससे तुम्हारा होगा संपूर्ण शुद्धिकरण। आही दादा, अब ऐसे आंख फाड़ के कहाँ देख रही हो? पूछो ना कि ऐसे अम्मा जी के दिमाग में शुद्धिकरण का झन्नाटेदार ख्याल कैसे आया होगा? तो बात ई है कि जे दिन हमरा बेटा सम्राट ई बात बोला ना कि काश बाजार में ऐसा कोनो दवाई मिलता जिसको खिला के हर लड़का रवि बन जाता, तब ये हमरा दिमाग ठनका। अब हर लड़का रवि जैसा बने या चूल्हा भाड़ में जाए। हम अपना बहू के लिए तो ऐसा दवाई खोजिए सकते हैं जिसको खिला के उसका संपूर्ण शुद्धिकरण हो जाए और गंगा जैसा पवित्र हो जाए। तो आज हम पहले ये गोबर रगड़ेंगे, उसके बाद पाउडर छिड़केंगे, उसके बाद तुम्हारा होगा संपूर्ण शुद्धिकरण। शुद्धिकरण, गोबर और पाउडर? बस एक के सवाल का जवाब दिए, बेसी मुंह मत खोलो। पट्टा वाली बैठो, इसको पकड़ के बैठ जाओ और ऐसे जुबान मत लड़ाओ। अम्मा जी ने लिस्ट बनाकर दी थी, उसमें लिखा था ना सास की हर बात माननी है। बिना कोनो सवाल जवाब किए तो काहे जुबान लड़ाई रही हो? बहुत ही ठीक हो गई हो तुम। माँ जी सब मत कीजिए ना। काजल लगाओ गोबर। लगाते हैं अम्मा। इलू तुम यहाँ से जाओ। माँ जी प्लीज ये सब मत कीजिए ना। ये सब क्या कर रहे हैं आप? रहने दीजिए ना। माँ जी रहने दीजिए ना, ये सब क्या कर रही हैं आप? क्या हुआ बे? वो सर, जब से घर से निकले ना बिल्ली 4 बार रास्ता काट चुकी है और अब की ओर तो गाड़ी के नीचे आते आते रह गई। हमको तो लगता है शायद कोई अपशगुन हुआ है। एक बार घर चल कर देखें। ये अपशगुन का ज्ञान अपने पास रखो और अगली बार बिल्ली दिखे ना तो उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देना और चुपचाप गाड़ी चलाओ। अब क्या कर रहे हो? कहीं तारा के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है? सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? जी
आओ झालर खरीदते हैं। भैया जी, एक बढ़िया सी झालर दिखाइए जो जलने पर ऐसे चमके जैसे हमारा सर का चेहरा चमकता है। अरे ये सब जल के चमकेगा, आप कोनो भी पसंद कर लीजिए। ये वाला दिखा। ये आदमी ऐसा ही है, निर्दयी। अरे लाइए सर, मुझे दीजिए दीजिए दीजिए। लगा लिए अम्मा। गजबे है अम्मा जी, पूरा मोहल्ला झूठे थोड़ी कहता है कि आपके पास हर गुनाह की सजा होती है। पटना वाली बेसी चापलूसी मत करो, नहीं तो तुम्हारा भी शुद्धिकरण हो जाएगा। सही कह रहे हैं अम्मा, थोड़ा तो इनको भी जरूरी है, लगाए का नहीं ना। वो कहा है ना अम्मा, सम्राट भैया के ब्याह के समय ही अपने आप को सास नंबर 2 कह रहे थे। सही कह रहे हैं ना दादा? ओ दादा, अम्मा जी, ओ कहा है ना उमरी उतनी भ्रष्ट हो गई थी, ओ कहा है ना बोरा आ गए थे, खुशी के मारे इंसान बोरा जाता है ना। बस अम्मा जी, यही लिए पता नहीं कुछ अंड बंड हम बोलने लगे थे, वरना हमरी का मजाल अम्मा जी। अब गोबर तो लगा लिए अम्मा, अब का? ये लीजिए सर, सुलझ गया। कई बार उलझी हुई चीजों को और रिश्तों को गुस्से में खींच कर नहीं, प्यार से सुलझाया जाता है, जैसे ये सुलझ गई। लीजिए। मुझे वो चीजें पसंद नहीं जो उलझी हो, पहला। और दूसरा, मुझे अपनी चीजें सुलझाना खुद पसंद है, अपने तरीके से। अरे साहब, ये क्या कर दिया आपने? अब हुआ तुम्हारा शुद्धिकरण। ऑफिस चलना है या नहीं? जी जी सर। आप किधर हैं? हम कार के पास हैं, जल्दी आओ। जी। पटना वाली। जी माँ जी। तुमको दिया और बाकी सामान बोले थे ना रखने के लिए, जाओ जल्दी से लेके आओ। अभी लेके आया अम्मा जी। अच्छी लग रही है ना?
हीरोइन, तुमको पता है कि ये घर में कितना बल्ब और ट्यूब लगा हुआ है? सासू माँ कुछ पूछ रही हैं, तो बताइए। पता नहीं बाजी। पूरे 101, ताकि घर का हर कोना जगमगाता रहे, और जगमगाता था। पर अभी एगो कोना में अंधेरा हो गया, और वो अंधेरा है तुम्हारा दिमाग। यही अंधेरा हमको मिटाना है। कितना देर लगता है सामान लाने में? लीजिए अम्मा जी। अरे अम्मा, इसका वीडियो बनाते हैं ना? बनाओ। दिया का रोशनी का जगमगाहट जब तुम्हारा दिमाग पर पड़ेगा ना थोड़ा, तो तुम्हारा भी दिमाग जगमगाने लगेगा। और तुम्हारे पापों का प्रायश्चित भी होगा। सुनो, जब तक उठने के लिए ना बोला जाए ना, तब तक उठना नहीं है।